मैं हूँ डॉक्टर ऐश्वर्या और आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में। आईबीएस होता क्या है? आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आपने देखा होगा कि आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला होगा या फिर आपका कोई मीटिंग होगा, शेड्यूल होगा या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है और उससे पहले आपका पेट खराब हो जाता है। ठीक है? तो कभी कभी सबका होता है, हमेशा होना तो लोग वरीड हो जाते हैं। तो इस हो सकता है आपको आईबीएस हो। तो हम अगर देखेंगे कि आईबीएस में होता क्या है, तो आप देखेंगे उसमें आपका पेट खराब होता है, तो मतलब डिस्कम्फर्ट होता है या ब्लोटिंग होती है। आपको लगता है कि बहुत भारी लग रहा है पेट, या खाने को मन नहीं होता है। उसके अलावा आपको हो सकता है डायरिया हो, बार बार बाथरूम जाना पड़े। और ऐसा भी होता है कि बाथरूम जाने के बाद आपको लगता है कि ओह अच्छा लग रहा है, बट जैसे ही आप थोड़ा देर रुकते हैं फिर आपको बाथरूम आने लगता है। तो ये चीज़ होता है, ये हो सकता है। या फिर कभी कुछ लोगों को ये भी होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बिल्कुल बाथरूम नहीं आता और ऐसा इंटरवल में होता है। लाइक अभी थोड़े दिन ऐसे चल रहा है कि आपको डायरिया जैसा हो रहा है, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, और फिर कुछ दिन आपको बिल्कुल पॉटी नहीं आ रही है। ठीक है, और तो लोग वरीड हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको उल्टी आता है या उल्टी आने जैसा लगता है, जिसको हम नौशिया बोलते हैं। ये सब भी हो सकता है। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको लग रहा है तो यू शुड गेट अ चेकअप डन। आपको चेकअप कराना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको आईबीएस हो। ठीक है, तो मेन कॉज क्या होता है आईबीएस का? तो अब हम बात करने वाले कॉज पे। कॉज हो सकता है सबसे पहला स्ट्रेस, स्ट्रेस इमोशंस। ठीक है, तो यूजुअली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, इसलिए हम आईबीएस को एक फंक्शनल डिजीज़ भी बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऑर्गेन में कोई डिफेक्ट है, नहीं। आपका पेट, आपका बॉडी एकदम सही है, लेकिन आपका माइंड सही नहीं है, वो अफेक्ट होता है हमारा पेट के थ्रू। तो ये हो सकता है आपका स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। डाइट, आप क्या खा रहे हो? आप ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो हो सकता है उसके वजह से भी आपका बॉडी सूट नहीं कर रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मोस्टली हमारा आईबीएस हम देखते हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है और दैन मेल्स। ठीक है, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपको आईबीएस है, आपको कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती है। जैसे कि ऐसे लोगों में यूजुअली हम देखते हैं कि उनको एंग्जाइटी होता है, या फिर उनका फैटिग होता है। फैटिग मतलब जैसे कि लेथर्जी जैसा होता है और मन नहीं होता काम करने को, मूड नहीं होता, ये फैटिग मतलब फैट नहीं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि उनको फाइब्रोमाइल्जिया करके एक अभी रिसेंटली एक डायग्नोसिस आया है, फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें हमारा बॉडी एक मसल एक काफ़ी होता है, हमको जगह जगह पेन होता है, दर्द होता है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती है साइमल्टेनियसली जिन लोगों को आईबीएस होता है। तो अगर आपको ये भी सिम्टम्स है और उसके साथ ही आईबीएस के जो सिम्टम्स मैंने बताया जैसे कि डायरिया वगैरह है, तो प्लीज़ आप, इट्स हाई टाइम कि आप जाके कंसल्ट करो डॉक्टर को। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिसके लिए लोग वेट करते हैं ईगरली? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट चाहिए हमको। देखो पहली बात तो ये है कि आईबीएस का मेन तो कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो एकदम से क्योर कर देगा आपका आईबीएस। ठीक है, सबसे मेन आपका है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर ये आप कंट्रोल कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है कि ये ले लें और आईबीएस ठीक हो गया। ऐसा कोई नहीं आपको बोलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हमारा सिम्टोमेटिक कैसा आपको मेडिसिन आता है, जैसे कि हमारा डायरिया अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है तो उनको डायरिया कम करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि आपका लोपेरामाइड वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, नेट पे चीज़ें देखते हैं और फिर जाके सेल्फ मेडिकेट करते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आपको मेन बताऊंगी जो आप कर सकते हो घर पे। जैसे कि मेडिसिन के लिए हमेशा ऑलवेज यू शुड गो टू अ डॉक्टर, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। तो मैं आपको गलत एडवाइस दूंगी तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। सो इसलिए लेट्स टॉक अबाउट द डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दैट यू कैन डू एट होम। सेफ है वो मैं बता सकती हूँ। जैसे कि सबसे पहला है, मैंने आपको रीज़न बताया था क्या होता है, स्ट्रेस। सो सबसे पहला है आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप हो सकता है काउंसलिंग ले, या हो सकता है घर पे मेडिटेशन करें। ठीक है, या जो भी माइंडफुल एक्सरसाइजेस होते हैं वो करें, जिससे कि आपका माइंड काम रहे। आपका माइंड काम रहेगा तो आपका स्ट्रेस कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा तो ट्रिगर नहीं होगा, फिर आपका सिम्टम्स भी इतना नहीं आएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। रेगुलर एक्सरसाइज में अगर आप
ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग 5 days a वीक, इतना आपको करना ही है। आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो भी बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्या है, डाइट पे हम आ जाते हैं। फॉडमैप डाइट होता है, वो हमें अवॉइड करना होता है। ये फॉडमैप क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ही बुरे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या चीज़ें होती है इसमें करता है। आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि क्या लेने से आपको ज़्यादा ये सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार मिल्क, चीज़, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। मिल्क, चीज़ नहीं लेना चाहिए। और उसके अलावा फ्रक्टोज़ कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारा हो गया आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब हम अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हमें वेजिटेबल्स भी कुछ हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कैबेज हो गया और बैंगन हो गया, एग प्लांट, इसके अलावा अनियन, इसके अलावा गार्लिक, और काफ़ी सीरियल्स जो आता है हमारा, जो हम सीरियल ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि क्या खाएंगे, खा सकते हो। मिल्क का अल्टरनेटिव आता है, जैसे कि सोया मिल्क हो गया, काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है, ये ले सकते हो आप। उसके अलावा फ्रूट आप बहुत सारे खा सकते हो। आप बनाना खा सकते हो, बहुत टाइप के बेरीज खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, क्रैनबेरी खा सकते हो, या फिर आपका हो गया रास्पबेरी खा सकते हो, ब्लूबेरी खा सकते हो। बेरीज आर वेरी हेल्दी, प्लीज़ ऐसे भी लेना चाहिए। उसके अलावा वेजिटेबल्स जो मैंने बताया मेन, उसके अलावा काफ़ी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, जैसे कि आप पोटैटो ले सकते हो। मिल्क फ्री, जैसे कि मैंने बताया, ओट मिल्क आ गया, सोया मिल्क आ गया, ये सब आप खा सकते हो। आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर इससे भी आपको ट्रिगर हो रहा है तो नहीं होता है तो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। आपको डाइटिशियन से बात करना चाहिए या न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी आपको क्या सूट कर रहा है ऑब्जर्व करके आप वो ले सकते हैं। लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज़ जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, हमें वो इन शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, और सबसे मेन। तो ये हो गया इन शॉर्ट कि आपको आईबीएस से क्या सिम्टम्स होता है, अगर आपको आईबीएस है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो इतना हो गया अबाउट आईबीएस। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय न्यू यूट्यूब चैनल और हिट द बेल आइकन। और दैट्स इट फॉर नाउ। गुड बाय, जय जवान।